स्वागत है भाई आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए आपका RSSMB लैब स्टूडेंट की जो आपकी भर्ती होने वाली है उसमें हम बात करें सर 40% का आपका जो नियम है वो क्या होने वाला है। 40% रूल जो है ना, 40% मिनिमम मार्क्स वाला रूल जो है वो क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आपने हल्के में लिया तो आपकी सारी तैयारी अधूरी है और आप सिलेक्शन से भी रह जाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेफ्ट स्टैंड में क्या है, 40% का एक रूल्स लागू हो गया है राजस्थान की लगभग सभी भर्तियों में। 40% क्या है, मैं स्पेशली यहाँ लेफ्ट स्टैंड की बात कर रहा हूँ। आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना, जैसे आपका साइंस और ज्योग्राफी दोनों का, साइंस का भी और ज्योग्राफी का, आपको पता है सर साइंस के दो पेपर होंगे। एक पेपर 1 होगा जो जीके का होगा 200 नंबर का, और पेपर सेकंड जो होगा आपका किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। दोनों में 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक की मार्किंग 2-2 नंबर की है, तो ये भी 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का। ज्योग्राफी में क्या होगा सर, पेपर एक ही होगा, यहाँ पेपर दो होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2, यहाँ एक ही पेपर होगा आपका। इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा ना, केवल एक पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में होंगे सर आपके 50 क्वेश्चन जो कि जीके के होंगे, और पार्ट बी में होंगे आपके 100 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के होंगे, ये ठीक है। 300 नंबर को हो गया 200 के हिसाब से। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ये रूल लागू होता है अलग अलग पेपर पर, है ना। दो अलग अलग पेपर होंगे, जैसे जीके का साइंस का 200 नंबर हो गया, तो इसमें क्या है, आपको मिनिमम जो है वो पेपर फर्स्ट में, साइंस वालों के लिए पेपर फर्स्ट में भी मिनिमम 40% नंबर आना जरूरी है, मतलब 80 नंबर आना इसमें जरूरी है 200 में से पेपर फर्स्ट में, क्योंकि 200 नंबर का ना 100 क्वेश्चन। इसका मतलब मैं क्वेश्चन के हिसाब से ले लूं तो सर आपके इसमें 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 80 नंबर आने चाहिए, और इसमें भी आपको मिनिमम 40% वाला क्राइटेरिया लागू होगा। इससे तो कम नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आपके दोनों में से किसी एक में भी 40% से कम नंबर आते हैं, जो कि मोस्टली चांस रहते हैं साइंस वालों के, जीके में, सब्जेक्ट में फिर भी ठीक आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में, इस वाले में पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपके सर नंबर आ गए 180, 90%, 200 में से 180 नंबर आ गए, 90% मार्क आ गए, और पेपर फर्स्ट में सर आपके सिर्फ 40 नंबर आए, मतलब 20% मार्क ही आए, तो भैया आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, जबकि आप टॉपर हो, मेरिट में फर्स्ट रैंक होल्डर हो आप ये। लेकिन अगर आपके यहां ये जो थे ना 80 नंबर आ जाते ना, तो आप ऑल राजस्थान आपकी फर्स्ट मेरिट मान लेते हैं, 90 इतने नंबर किसी का आएंगे नहीं, 180 200 में से आपके आ जाते। लेकिन आपकी चूंकि यहाँ पेपर फर्स्ट में नंबर कम पड़ गए, 80 से कम रह गए, 40% का मतलब 80 नंबर हो गए आपके, सपोज करो 75 ही रह गए तो भी दिक्कत हो गई आपके, 79 रह गए ना तो भी दिक्कत हो गई आपके। यहां नंबर खींच के आपको मैं तो कहता हूं सर 200 में से आपके सर 190 या 195 नंबर आ गए, आपके जितना इंटेलिजेंट कोई नहीं है और मेरिट होल्डर भी नहीं है, आप ही फर्स्ट रैंक। लेकिन अगर आपके पेपर फर्स्ट में 80 से एक भी नंबर कम हुआ ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों पेपर को मेंटेन करके चलना जरूरी है। ज्योग्राफी वालों पे क्या है सर, इनके पेपर एक ही होगा, इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। इसलिए इसमें ए और बी पर लागू नहीं होगा ये पैटर्न आपका 40%, ये पूरे पेपर पे, मतलब ज्योग्राफी और जीके दोनों में मिलाकर के मिनिमम 40% नंबर आपके आने चाहिए, समझ रहे हो, है ना। मतलब 120 नंबर 300 में से, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, एसटी एससी वालों को 5% की छूट दी है इसमें, 40 से जो है वो 35% नंबर ही लाने। अगर आपके कोई भी एक पेपर में अगर आपके 40% से कम नंबर आते तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, वो हमारी आपकी नहीं, वहां पर वैलिड मानी जाएगी, इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ये जो 40% का नियम है ना, ये लागू है पेपर पर। काफी बच्चे कंफ्यूज है सर, ज्योग्राफी वाले, ये साइंस वाले के सर हमारे गूगल में ये भाग ए और बी दोनों में लागू हुआ 40%, या पूरे पेपर पर लागू। तो ज्योग्राफी वालों के तो पूरे पेपर पर लागू है और साइंस वालों के दोनों पेपर पर लागू, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप साइंस वाले ध्यान दीजिएगा इस पर विशेषता। अच्छी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करो। उसके लिए आप हमारे जो ऐप है मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, वो ऐप हमारा जो है डाउनलोड कर सकते हो, उसका जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। मिलता है आपसे नेक्स्ट में इसी तरीके के, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं इस तरीके की बहुत आपकी काम की चीजें जो न्यूज आती है उनको मैं लेकर के आऊँ, ठीक है। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।